हाँ जी बेटा, क्या हाल है सबका? ऑल गुड। तो चलिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स खत्म हो चुका है आपका। कंप्लीट लेक्चर्स इसके यूट्यूब पे जा चुके हैं और हमारे वेबसाइट लिंक्स पे भी जा चुके हैं। तो प्लीज आप जाके देखिए और जो भी डाउट्स होंगे तो बताइए, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी वॉल्यूम 2, आपकी टीएस गिरेवाल पार्ट बी, जिसको हम कंपनीज अकाउंट बोलते हैं, है ना। तो कंपनीज अकाउंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट हम सीखेंगे। कंपनीज अकाउंट्स, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो एग्जाम में जो इसकी वेटेज है बेटा, वो है आपकी 24 मार्क्स, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसका आएगा। और बड़ा सिंपल चैप्टर है, मतलब आप बोलोगे ना कि मतलब कोई सर इतना इजी चैप्टर है, और एक हाइप क्रिएट हो रखी है कि सर बड़ा समझ नहीं आता, इसमें ये टॉपिक्स है, इसमें ये है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ सीखोगे। बड़े कम लेक्चर्स में इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे विद समझ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी निकालेंगे इसके हम, और पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या होती है ये कंपनी, देखिए जरा क्या होती है कंपनी। तो कंपनी के बारे में तो बेटा मैं, ये मेरा सच सच बोलूं तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है ये वाला। क्यों? क्योंकि लाइक हम अपनी रियल लाइफ में भी इसको यूज कर रहे हैं। हम शेयर मार्केट में काम करते हैं डेली बेसिस पे, हम देख रहे हैं कि हम स्टॉक्स में काम करते हैं, तो कैसे कंपनी के बारे में काम होता है कैसे। तो बड़ा जबरदस्त मुझे ये चैप्टर लगता है, पढ़ाने के लिए भी और खुद भी, मतलब समझाने के लिए भी किसी को। और रियल लाइफ में तो है ही बड़ा काम की चीज। तो चलिए कंपनीज अकाउंट के बारे में सीखते हैं आज, मजा आएगा। पूरे वीडियो देखनी, स्किप नहीं करना, एक एक चीज ध्यान से सीखनी है जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपनीज अकाउंट की पहले लिख लेते हैं, कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कंपनी की लिखेंगे डेफिनेशन, इसको लिखेंगे कंपनी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, आर्टिफिशियल पर्सन डिफरेंट एग्जिस्टेंस from its members and incorporated in the eyes of लॉ। समझ आ गया? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब जो उसका प्रमोटर है, कंपनी को कौन बनाता है? प्रमोटर, जो मालिक है उसका। तो प्रमोटर से वो डिफरेंट एग्जिस्टेंस करी, मतलब प्रमोटर उसको ओपन करेगा, बट कंपनी ओपन होने के बाद पूरा कंट्रोल किसका आ जाएगा फिर? पूरा का पूरा कंट्रोल फिर लॉ का आ जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013, 1956, अमेंडेड एक्ट 2013 की बात कर रहा हूं मैं। तो कंपनी खोलता ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बट कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। कंपनी अगर बंद हो जाए तो उसके लिए फिर प्रोविजन, स्पेशल हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजन अप्लाई किए जाते हैं उसके ऊपर। तो क्लियर? इसलिए इसको क्या बोला गया? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, डिफरेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, उनकी डिफरेंट एग्जिस्टेंस है, और इनकॉर्पोरेशन इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसके अगर फीचर्स की बात करूं, तो फीचर भी बेटा यही है, इसी डेफिनेशन से इसके बड़े सारे फीचर्स निकल जाते हैं। तो फीचर्स की बात करें, तो पहला फीचर क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा फीचर आ गया इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन इसकी लॉ के अंडर होती है, ठीक है। इसी से थर्ड निकलता है सेपरेट लीगल एंट्री, सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है, ठीक है। कॉमन सील, कॉमन सील पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैं सारे फीचर्स नहीं लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे इसको। बाकी जो सीए फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं हमारे पास बच्चे, उनके लिए हम एक नेक्स्ट अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं,
उस प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट सीए फाउंडेशन की लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली उसमें हम इकोनॉमिक्स को भी मैं कवर करने वाला हूँ, तो इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को हम देखेंगे। आपका जो मॉड्यूल 1 और 2 दोनों देखेंगे हम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो फिलहाल के लिए हम 12th के लिए कर रहे हैं, तो 12th में हम सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे। ऐसे क्या होता है कि फिर बेटा रिविजन्स करने में ना टारगेट बन जाता है कि भाई हमें सिलेबस कवर करना सारा, तो ये नहीं, हम उतना ही करेंगे जितना आपके एकेडमिक बुक्स में है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर मतलब आप बोलोगे कि आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने बनाई है। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन पता ही आपको कि जो कंपनी है वो लॉ के अंडर ही इनकॉर्पोरेट होती है हमारी, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसलिए इसको बोला जाता है बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये मेंबरशिप्स जो मतलब अगर बात करें जितने भी कंपनी के मालिक होते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंगली चलती है। एक एक आईएसओ मतलब होता है ना, एक कॉमन सील होती है, मतलब अभी मैं उसके ऊपर भी आने वाला हूँ कि उस फ्रेमवर्क के अंडर ही काम होता है कंपनीज का, तो वो ऐसी चीजें नहीं होंगी जो मतलब मैंने आज ये बोला तो ये हो जाएगा, जैसे प्रोपराइटर में होता है, पार्टनरशिप में होता है। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट कॉमन सील, तो मैंने क्या बोला, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट कैन बी साइन द डॉक्यूमेंट्स इन द मैनर एज अ नेचुरल पर्सन वुड डू। तो लीगल, जो हम कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन कराते हैं तो हमें एक लीगल मिलता है, लीगल टूल मिलता है, ताकि हम सबको एक जैसा एक फ्रेम में एक कहते हैं ना उसको कि यूनिफॉर्मिटी में चीजों को अप्लाई कर सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉमन। तो उसको कॉमन सील को हम 2000 कंपनी से 2013 सीआईएन नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीआईएन कहते हैं इसको, कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये साइन कहां से होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है बेटा, इसमें कोई भी ये नहीं है कि फंडिंग ऐसे ही हम अपनी मर्जी से एडिशनल कैपिटल देते रहेंगे। फंड्स रेज करने का भी अलग अलग तरीका है, फंड्स को रेज करने के लिए बड़े सारे तरीके हैं कंपनी, वो आगे सीखेंगे अभी हम। उसमें से पहला तरीका ही शेयर्स है, दूसरा डिवेंचर्स है ना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोटर के पास कंपनी का शेयर है, तो वो चाहे तो कल को अपने शेयर्स दूसरे आदमी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये सारा का सारा काम किसके अंडर होगा, लॉ के अंडर होगा, क्लियर है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज बेटा बड़ी प्रकार की होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है, मैं अभी कुछ नाम बता देता हूं आपको, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनी है बेटा, ठीक है, होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, उसके बाद लिस्टेड कंपनी होती है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो जो आपके टॉपिक्स में वो तो है ही है, ठीक है, जो मैं मेन बताने वाला था, फॉरेन कंपनी होती है। हाँ, अब आते हैं आपके एकेडमिक्स बुक पे, पब्लिक कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी जिसको ओपीसी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। देन 9 पे बात करें तो प्राइवेट कंपनी, हमारे जो सिलेबस में है वो हमने यही पढ़नी है। पब्लिक, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, सॉरी, पब्लिक, ओपीसी एंड प्राइवेट, ठीक है। और बात करूं अगर मैं बात करूं
तो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो हमने इसी के देखनी है सर, पब्लिक कंपनी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिर्फ इसी के हैं। बाकी ये दोनों जो है वो क्या है बेटा, आपकी थ्योरी का पार्ट है। क्लियर? तो करें फिर पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं जी। वैसे तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी का भी बीच में दे दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भी कहीं ना कहीं लिंक करती है इसके साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ। ठीक है, तो देखो जरा क्या होता है। ऐसे हम एक ना माइंड मैप बना लेते हैं। इधर ले लेते हैं ओपीसी, इधर ले लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसके ऊपर हम कर लेते हैं। और ज्यादा इसको मैं थ्योरी में नहीं लाऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी तो आपको स्पेलिंग देखकर ही पता चल गया होगा। अगर बात करें इसकी ओपीसी की, तो सेक्शन 262 बोलती है जब एक आदमी ही कंपनी का मेंबर हो। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, मैं अपने से कुछ नहीं लिखवाऊंगा बेटा, सारी लॉ की डेफिनेशन है। तो यहां पे आप लिख सकते हो सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines one person company, ठीक है, as a company which has only one person as members। ठीक है, तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो होगा वो कंपनी का मेंबर होगा। क्लियर? गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें अगर हम, तो गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी की क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं आपको इसमें। इसमें मैं अगर बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी, इसकी सेक्शन है 245। ठीक है, और इसमें बस इतना याद रखना कि मिनिमम जो शेयर रहना चाहिए गवर्नमेंट का वो कितना रहना चाहिए, नॉट लेस देन 51%। गवर्नमेंट का शेयर मिनिमम 51% होना चाहिए। क्लियर? तभी वो क्या होगी, और इस कंपनी को जो शेयर कैपिटल रहेगी, पेड अप कैपिटल रहेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और क्या बोलते हैं इसको, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, या फिर पार्शली बाय वन और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर भी इस कंपनी को चला सकते हैं। क्लियर? तो इसका बस इतना ही है, ज्यादा इसका रोल है नहीं। क्लियर? सेक्शन 245 सब सेक्शन 45 बोलती है कि मिनिमम 51% शेयर होना चाहिए पेड अप कैपिटल का, और स्टेट सेंटर दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी की इधर लिख ले रहे हैं डेफिनेशन हम, आप भी साथ साथ लिखो बेटा। प्राइवेट कंपनीज की अगर डेफिनेशन लिखें तो ये बोलती है सेक्शन 268 of the Companies Act 2013 defines private company as a company which by its articles। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, मेन मेन चीजें लिखूंगा। ठीक है,
अब प्राइवेट कंपनी को क्या बोला गया है 2013 के एक्ट के अंडर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंडर, कि जैसे एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 100, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द मेंबर ऑफ इट्स मेंबर्स 200। इसमें आप लिख सकते हो, इसमें ट्रांसफर ऑफ राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एक मिनट, कलम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बोला है इन्होंने सेकंड, लिख लो पॉइंट यहां पे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1%, क्योंकि उसमें बोला गया कि 200 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम सॉरी, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, ठीक है। तो 200 मेंबर्स इसके होने चाहिए। बाकी पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ चीजें नहीं, बाकी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि क्या चीज है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिख लेते हैं अब हम। पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 बोलती है कि जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, उसकी मिनिमम पेड अप सब्सक्रिप्शन कैपिटल सब प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 2013 में, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं वो क्या क्या चीज है। यहां पे लिखते हैं हम प्राइवेट कंपनी, यहां पे लिखते हैं हम पब्लिक कंपनी, ठीक है। इसमें मिनिमम डायरेक्टर जो चाहिए, दोनों में कितने कितने चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर्स इसमें चाहिए 2, इसमें चाहिए 3, ठीक है। मैक्सिमम की लिमिट की बात करें अगर हम, तो मैक्सिमम की बात करें तो कितने होने चाहिए, 15, है ना, पढ़ा हो हमने 11th क्लास में। ठीक है, यहां भी इन्होंने मेंशन नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। तो देखो जरा, 2 और 3, लिमिट कितनी है इसकी, 15 की, इसकी भी 15 की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल, तो इसमें चाहिए आपको 1 लाख, इसमें चाहिए 5 लाख। कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जो पैसा चाहिए प्राइवेट को वो कितना चाहिए, 1 लाख रुपए, और पब्लिक को कितना चाहिए बेटा, 5 लाख रुपए। क्लियर। दोनों के ही कंपनी को जो नाम है, बिजनेस जो मालिक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है। इसमें भी प्रमोटर है, इसमें भी प्रमोटर है, इवन 1% कंपनी में भी प्रमोटर ही होता है। क्लियर, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस, इसके पास होता है बेटा राइट इशू, इसके पास राइट इशू नहीं है, मतलब राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं है, नो राइट इशू।
क्लियर? प्राइवेट कंपनी को पहचानना है तो इसके आगे लगा होगा पीवीटी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी को पहचानना है तो इसके आगे सिर्फ लगा होगा लिमिटेड। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट के बारे में बताई। हाँ, अब सबसे बड़ी एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, राइट इशू का मतलब होता है जो कंपनी शेयर्स इशू करती है, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको बोलते हैं हम राइट इशू। तो गवर्नमेंट कंपनीज भी शेयर इशू कर रही है आजकल और पब्लिक कंपनीज भी शेयर इशू करती है। तो गवर्नमेंट कंपनीज की और इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी हुई, लाइक बीएसएनएल, है ना। और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं हमारे काफी ज्यादा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जे&के बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक्स है, ठीक है। और पब्लिक कंपनीज की बात करें तो इसमें एक चीज और लिख देते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स इशू नहीं होता, नो राइट इशू। इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें 51% हिस्सा जो है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। और बेटा इसकी कंपनीज की बात करूं जैसे एचडीएफसी हो गया बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, आपका भारतीय एयरटेल हो गया, इसके शेयर्स देखे ना आपने, बड़े पॉपुलर शेयर है भाई निफ्टी 50 में, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, है ना, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज हैं। तो इसमें 51% जो हिस्सा होता है वो किसका रहता है, प्रमोटर का, प्रमोटर का। प्लस 49% हिस्सा किसका रहता है, पब्लिक का, इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। और इसमें 49% हिस्सा रहता है पब्लिक का, सेम फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो देखो कितना कितना कंफ्यूजन था जो मैंने दो तीन चीजों में ही क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी तब कहलाएगी जब उसका 51% शेयर होगा, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। पब्लिक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनीज को हम बोलते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी शेयर दे, लेकिन प्राइवेट कंपनी वो नहीं जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो शेयर इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट बैंक जैसे बात करते हैं, प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक से बात करें, कोई प्रमोटर के पास अगर 51% शेयर है तो प्लस पब्लिक के शेयर जुड़ जाएंगे तो वो भी पब्लिक कंपनी में ही कंसीडर होगी। क्लियर? इवन गवर्नमेंट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी बोला जाता है, गवर्नमेंट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी बोला जाता है। मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं, पब्लिक कंपनी बेसिकली क्या होती है बेटा, जिसके पास ओनरशिप होते हैं शेयर्स के, ओनरशिप ऑफ शेयर्स, ओनरशिप ऑफ इक्विटी लिख लो आप, ठीक है, ओनरशिप ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया? मतलब पब्लिक, जैसे मैं अब टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं, तो टाटा कंपनी के जो शेयर्स मैंने खरीदे हैं तो भाई मैं पब्लिक हूं, मैं आम आदमी हूं, तो मैंने कंपनी के शेयर खरीदे तो मैं पब्लिक कंपनी ही कंसीडर करूंगा कि वो कंपनी पब्लिक की है, क्योंकि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा उस कंपनी में शेयर्स के रूप में। क्लियर? अब वर्ड शेयर्स निकल ही गया तो शेयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहने वाला, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, बट डोंट वरी। बात करते हैं शेयर्स कैपिटल क्या होता है। अब ये तो पता चल गया कि जब पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं तो फिर उससे कैपिटल जनरेट होती है। इसको करने से पहले दो चीजें और सीख लेते हैं हम। कंपनी फंड्स कैसे रेज करती है, कंपनी फंड्स रेज्ड थ्रू वेरियस टाइप्स। पहला शेयर्स, दूसरा डिवेंचर्स, तीसरा बैंक लोन, जिसको हम बोरोइंग्स बोल सकते हैं, बैंक लोन लेती है, पब्लिक लोन लेती है, पब्लिक लोन तो ले लिया हमने, हो गया बात,
तो आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो कुछ मैंने चीजें एग्जांपल देने के लिए आपको तीन चार चीजें लिख दी। ठीक है, तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, शेयर्स के बारे में। क्या होता है शेयर्स, कंपनीज में ही शेयर्स का पार्ट है, तो ये करना पड़ेगा हमें। ऊपर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। शेयर कैपिटल, तो बेटा शेयर कैपिटल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक कंपनी लिस्टेड हुई, जैसे हमारा मैंने मैंने अपना सोचा कि मैं बालाजी इंस्टीट्यूशन को लिस्टेड कराना चाहता हूं। बालाजी इंस्टीट्यूशंस को लिस्टेड कराना है मैंने। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल 5 लाख रुपए देके मैंने पेपर बनवा के इसका कर दिया। और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट की जो मतलब अमाउंट चाहिए मुझे, वो कितनी चाहिए, रिक्वायरमेंट फंड्स मेरी स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 CR। 1 CR में मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ और मुझे फंड्स चाहिए। अब ये फंड्स मुझे कैसे मिलेंगे, या तो मैं लोन लूंगा, ठीक है, बैंक लोन लूंगा, या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करूंगा एनबीएफसी से, डिबेंचर्स इशू करूंगा या शेयर्स इशू करूंगा। तो मेरे पास पावर है बेटा। मैंने अपनी कंपनी किस में लिस्ट कराई है, पब्लिक में। लिमिटेड जब लगता है तो क्या होता है बेटा, पब्लिक। तो पब्लिक में मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट कराया, तो मेरे पास एक पावर है। मैं अपना जो कंपनी को फंड्स चाहिए वो मैं क्या करूंगा, लोगों से लूंगा। तो लोगों से जब पैसा हम शेयर्स के थ्रू लेंगे उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। एग्जांपल देता हूं, 1 करोड़ जिसमें से 50 लाख मेरा अपना है, 51 लाख मेरा अपना है। ठीक है, प्रमोटर, मैं प्रमोटर हूं, मेरा नाम करुण है। 51 लाख मेरा अपना खुद का है, मुझे चाहिए 49 लाख। कितना चाहिए, 49 लाख रुपीज। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यार मैं इतना फंड्स है, मैं दो तरीके कर लेता हूं। मैं 9 लाख का लोन ले लेता हूं, इसमें मैं 9 लाख का क्या ले लूंगा, लोन ले लेता हूं, और बाकी 40 लाख के क्या इशू करता हूं, शेयर्स। 40 लाख के मैं क्या करूंगा, शेयर्स इशू करूं। कैसे, मैंने क्या करा, 40 लाख के 40,000 हिस्से बनाए। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने क्या करा, 40 लाख रुपीज के 40,000 हिस्से बना दिए। ठीक है, और एक हिस्से की कीमत रखी मैंने 100 रुपीज। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मैंने पब्लिक को बोला कि मेरे पास 40,000 रुपए पड़े, मतलब 40,000 हिस्से हैं, आप एक हिस्से की कीमत 100 रुपए है। तो बताइए आप कितने हिस्से के मालिक बनना चाहते हो मेरी कंपनी में। तो एक हिस्से की कीमत है 100 रुपए, 40,000 हिस्से है मेरे पास, तो कितना बन जाएगा, 40 लाख। बेटा आप ध्यान से देखना, ये जो 40,000 है ये मेरे पास पड़े हैं शेयर्स, शेयर्स अवेलेबल। इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, फेस वैल्यू बोलेंगे। और ये जो 40 लाख है इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम, शेयर कैपिटल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, शेयर कैपिटल बोलेंगे, इसको फेस वैल्यू बोलेंगे, और ये जो 40,000 इसको शेयर्स अवेलेबल बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको मैंने बोला, या मैं मतलब मैंने सोचा कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को ही बोलता हूँ, एज अ स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। तो मैंने क्या करा, ऐड करी, पब्लिक ऐड करी। पहली बात तो मुझे ये कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तभी मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाएगी, तभी मैं शेयर इशू कर पाऊंगा। समझ आ रहा है, थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको ना थोड़ा कंक्लूजन करके दे रहा हूं। ठीक है, तो सैबी के पास जाके लिस्टेड होगी, तो जब सैबी के पास लिस्टेड होगी तो मुझे कंपनी के क्या बनाने पड़ेंगे, प्रॉस्पेक्टस बनाने पड़ेंगे, ताकि जो शेयर होल्डर है वो मेरे तक अप्रोच कर पाए। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है बेटा, उसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ। आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर।
जिसको फर्स्ट हैंड शेयर बोलते हैं। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है मार्केट में, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। तो मैंने मार्केट में कितने आईपीओ इशू किए? 40,000 आईपीओ। इसको शेयर्स अवेलेबल बोलेंगे या फिर बोलेंगे आईपीओ अवेलेबल। तो 40,000 आईपीओ मेरे पास पड़े। मैंने लोगों को बोला कि मेरी अपने फ्रेंड्स को बोला, मेरे कुछ दोस्त थे, कहते सर ऐसा करते हैं 100 शेयर मैं खरीद लेता हूँ, 100 शेयर कोई मेरा दोस्त कह रहा है खरीद लेता हूँ, कोई अपने फैमिली में मैंने बोला कि मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। ऐसा हुआ। मार्केट में भी थोड़ी ऐड करी मैंने, मार्केटिंग सोशल मीडिया पे बताया, इकोनॉमिक टाइम्स पे आर्टिकल दे दिया फ्रंट पेपर पे, कंपनी लिस्टेड हुई है, इसके शेयर्स खरीदो, कंपनी का प्रोजेक्ट ये है, विजन ये है। मेरा विजन है कि भाई मुझे अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में ग्रोथ करनी है। तो मैंने इस तरह का कुछ मैनिफेस्टो बनाया और मैंने प्रोस्पेक्टस पे बता दिया कि मेरी कंपनी में इतने मेंबर हैं, डायरेक्टर इतने हैं। तो सारी चीजें जो थी कंपनी के लिए डॉक्यूमेंटेशन, वो मैंने सारी डिस्क्राइब की है। तो उसके बाद मेरी कंपनी लिस्ट होगी तो मैंने शेयर्स आईपीओ अवेलेबल 40,000 कर दिए। तो फॉर एग्जाम्पल 40,000 इशू कर दिए 100 रुपए के प्राइस से। जब ये 40,000 हिस्से मेरे बिक जाएंगे मार्केट में, मतलब लोग ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास कितनी कैपिटल आएगी? 40 लाख रुपीज। तो उसको क्या बोलेंगे हम? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ही जो है वही हमारा इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। समझ आ गया आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये आ गया। तो 1 मिनट वेट कीजिए, बस एक छोटी सी चीज बतानी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, थ्योरी पार्ट कुछ ज्यादा ही हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहता ना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे इसके लॉन्ग में। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। एक चीज है जो मैंने समझानी है, दैट इज कि कंपनी को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लाते हैं एग्जिस्टेंस में। ठीक है, कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है वो कैसे होती है, समझा देता हूं। कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है वो कैसे होती है। तो स्टेप 1 बेटा होता है प्रमोशन। इसको थोड़ा कंक्लूड करके बताता हूं, ब्रीफ बताता हूं। फिर होता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। फिर होता है इसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फिर होता है इसमें हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये थोड़ा मैं आपकी बुक से ही ले रहा हूं मटेरियल को। ठीक है, चलो बता देता हूं क्या होता है। प्रमोशन का मतलब होता है जो प्रमोटर, जैसे मैंने इनिशिएटिव लिया कि मुझे अपने इंस्टीट्यूशन को एक लिमिटेड कंपनी बनाना है, उस इनिशिएटिव को ही क्या बोला जाता है? प्रमोशन बोला जाता है। फिर बात आती है इनकॉर्पोरेशन की। तो इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है? कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज की फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़ा है आपने ग्रेड 11 में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना पड़ता है। मेमोरेंडम में जैसे नेम क्लॉज आता है, सब्जेक्ट क्लॉज आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके रूल्स एंड पॉलिसीज, नॉर्म्स वगैरह कंपनी के सारे होते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मैंने बताया आपको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल कितनी चाहिए कंपनीज को लिस्ट कराने के लिए? 5 लाख रुपए। कमेंसमेंट बिजनेस को, कि बिजनेस जब मैंने शुरू करना है, तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे
हो जाएंगे, कैरी हो जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो बेटा लेक्चर जो हैं वो सारे के सारे फाउंडेशन में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम एकेडमिक्स कर रहे हैं तो अभी हमें इतनी जरूरत है नहीं। तो कमेंसमेंट की बात करूं अगर मैं, तो कमेंसमेंट में हो गया कि जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर देंगे तो वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम, कंपनी को पसंद आ गया, सब कुछ चीजें हो गया मतलब रजिस्ट्रार को, उसके बाद हमें वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हमें पकड़ा देगा। फिर हम बिजनेस को उस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट हो सकता है हमारा बिजनेस। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। बाकी आपको थ्योरी में पता ही है, टाइप्स ऑफ शेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ने वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो बेटा कैपिटल तीन प्रकार की हमें इसमें देखनी है। हमें फर्स्ट होती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, इसको नॉमिनल भी बोलते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है। देन इशूड कैपिटल। थर्ड आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये अथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या हुई? बेटा अथोराइज कैपिटल हो गया कि जिससे हमारी कैपिटल कंपनी रजिस्टर्ड होगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल मैंने बताया 5 लाख, बट 5 लाख से तो आजकल सलून तक नहीं खुलता। अगर आपने किसी कोई बार्बर शॉप भी खोलनी तो 5 लाख रुपया बहुत कम होता है, 5 लाख से कोई बिजनेस होता नहीं है। तो अथोराइज कैपिटल हो गया, जैसे मैंने कंपनी का बजट बनाया 1 करोड़ का, 1 CR, तो मेरी कंपनी जैसे 1 CR की है, तो ये स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी है, इसको स्मॉल कैप बोलते हैं शेयर मार्केट में, है ना। फिर ये हो गया। अब मेरे पास कम कैपिटल, जो अथोराइज कैपिटल है वो है 1 करोड़ की। अब इशूड कैपिटल कितनी थी बेटा मेरी? 40 लाख, ये लिखा मैंने, आईपीओ जिसको बोला मैंने। अब मैं नया नया मैंने कंपनी बनाई, लोगों को मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं है, तो लोगों ने क्या करा कि 40, मेरे जो 40,000 आईपीओ थे, 40,000 थे ना शेयर्स, उसमें से सिर्फ 35,000 ही शेयर्स को लिया, अप्लाई किया, तो फिर ऑटोमेटिकली जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो हमारी कितनी होगी? 35 के हिसाब से। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 35 इंटू 100, तो 35 लाख रुपए जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है आपको? तो बेटा मैंने बड़ा ही ब्रीफ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपका जो थ्योरी पोर्शन था, कंपनीज अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो मैंने कवर करने की कोशिश की। क्लियर? बाकी नेक्स्ट लेक्चर से 100% हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है। तो कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी थ्योरी कंप्लीट अपनी टेक्स्ट बुक पे पढ़नी है ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सके। प्रैक्टिकल्स के लिए हम करने वाले हैं, थ्योरी मैंने थोड़ी सी बता दी आपको जितनी चाहिए थी, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा करने की जरूरत हमें पड़ेगी सीए फाउंडेशन में, तो वहां हम कंप्लीट पूरा का पूरा डीप में पढ़ेंगे, एनालिसिस से पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें कवर करने। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।